नमस्कार, मैं हूं सोनिका और तत्काल न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। आज हम संविधान चौक पर आए हैं, जहां किसानों के समर्थन के लिए पूरे भारत में या भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो आज हम सर से जानना चाहेंगे कि उनका सरकार के प्रति उनकी क्या मांगे हैं। सर प्लीज़ हमें बताइए, सरकार के प्रति आपके क्या मांगे हैं जो सरकार ने कृषि कानून जो नया बिल लाया है। सरकार की तरफ ये मांग क्या कर रहे हैं, उनको सूचना है कि सुधर जाओ। अंग्रेजों ने अरे रवि किया तो पूरे देश अपने लेवल पर आंदोलन करते थे, बच्चे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर गए। तो ये जो अध्यादेश लाया संविधान में, जो 395 आर्टिकल है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान लिखने से पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में खुद आंदोलन किया था। 10,000 लोग जेल में गए थे, इतिहास है। तो भारत के लोग जो मूल लोग हैं वो किसान लोग हैं। भारत को कृषि प्रधान देश बोलते हैं, लेकिन जो अभी 3 अध्यादेश लाए ये पूरे टोटल किसान, और किसान कोई जात नहीं होती है, किसान यानी दाता। टुकड़ो जी महाराज बोले धरती में अगर कोई भगवान है दुनिया में तो किसान है, बोले पति पत्नी। वो भर चिलचिलाते धूप में बीजारोपण करते हैं, आपको गेहूँ चावल सब्जी पाला देते हैं। तो तीनों अध्यादेश भारतीय लोगों को मंजूर होने वाले नहीं है। तो उसको सरकार बिठाओ, राज्यसभा है, लोकसभा है, तुम अपने मन से ला रहे। हिटलर चाहिए क्या? अरे संविधानिक लोकतंत्र चाहिए है मोदी साहब। राष्ट्रपति जी कहाँ हो आप? कोविंद जी जरा देखो, राष्ट्रपति अभी तुरंत बैठक बुला सकता है, नहीं तो इनको बंद कर सकता सरकार। बहुत संविधान में नागरिक शास्त्र है, हमने पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है। तो तीनों अध्यादेश, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। एक पॉइंट ऐसा पढ़ा मैंने कि गांव का किसान एक गैया है, तो गांव में 1 लीटर दूध नहीं बेच सकता, तो उसका क्या देते, लाइसेंस बना तू। यानी 110-20 रुपये का खेल करता है घर चलाने के लिए, तो जिले कलेक्टर में जाके लाइसेंस बनाएगा। अरे ये नहीं है, ये कुछ कार्यक्रम चलते रहेंगे लेने देने के। तो बहुत सारे अध्यादेश। और जो फसल पैदा होगी वो फसल पर हमारा मैंने 7/12 पर हमारा अधिकार ही नहीं, टोटल भांडवल चाहिए। अडानी अंबानी, ये लोगों को समझ में आ गया। अंधा एक बार लाठी भूलता है, बार बार नहीं भूलता है। तो अभी लोग जाग गए। ये भारत के इतिहास में संविधान चौक से बात कर रहे हैं हम। कामठी रोड में जाके देखो, सभी लोग, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, सब लोग आए। कौन से? भारतीय लोग करके आंदोलन कर रहे हैं। तो मोदी सरकार, ये तीनों अध्यादेश तुमको चर्चा में लाके बदलाना पड़ेगा। भारत, तुम अपनी मन की बात बोलते हो रेडियो पर, और भारत के किसानों की मन की बात, मेरे मन की बात। मैं ये संगठन कौन सा चला रहा हूँ? महात्मा फुले का सत्यशोधक समाज। जब विक्टोरिया रानी आई थी भारत में, तो महात्मा फुले बहुत श्रीमंत थे, तो किसानों के वेश में गए और उसमें नारा बोला, ए विक्टोरिया रानी, शेतकऱ्यांची दाद नाही आणि इथे जिकडे तिकडे भटशाही। एवढ्या एका कवितेमध्ये शेतकऱ्यांचं दुःख। और किताब जरूर पढ़े। अगर मोदी को समझता नहीं क्या करना चाहिए, तो महात्मा फुले का एक किताब है, शेतकऱ्यांचं असूड, गुलामगिरी, सत्यशोधक। मैं चला रहा हूँ, ऑल इंडिया का डायरेक्टर हूँ, पूरे किले शोध कर रहा हूँ मैं। ये 50 एकड़ जगह छपड़ी है, भारत की सबसे बड़ी। 20 तारीख को हिंगना आई है, दीजिए उनको। मैं रिसर्च करता हूँ, किसानों का रिसर्च, महिलाओं का रिसर्च। और हमारे प्रोग्राम में जो झांसी में लड़ाई हुई थी, रानी लक्ष्मी भाग गई थी, वो गलत पुतला है झांसी चौक में। ये झलकारी लड़ी, झलकारी का परिवार नागपुर में आ रहा। झलकारी वो लड़ी, वो भाग गई थी। तो स्कूलों में पढ़ाओ सत्य इतिहास, नहीं तो हम किताब, मेरा किताब आ रहा रात के 1:30 बजे, मेरा किताब लिख कर हो गया। झांसी की झलकारी का परिवार आ रहा है नागपुर में। सिलेबस में तुम गलत चीज़ें पढ़ा रहे हो। और जिस दिन माई बाप सरकार किसानों की बात हम कर रहे, अरे स्कूलों में संविधान पढ़ाना चालू करो। बलात्कार बंद, आतंकवाद बंद, नक्सलवाद बंद। पत्रकारों को भी इतने काम नहीं रहेंगे, ड्यूटी करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है। ये तमाम बीमारी, कैंसर होता तो बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये जो बोर्ड बात कर रहा है मोदी जी से, राष्ट्रपति साहब, मोदी साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री जी, ये तमाम बीमारों की जड़ है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नागपुर में चुनाव हुआ, ईवीएम मशीन रहती तो वो महापौर, क्या नाम उसका, संदीप जोशी बोला रहता है, अरे इसको वोट ही नहीं मिले बंजारी को, बैलेट पेपर पे हो गया। तो लोगों ने दिखा दिया भारत का मन क्या चाहता है। तो ईवीएम चाहिए, तमाम बीमारियों की जड़ ईवीएम है। ईवीएम है करके ये ओबीसी चिल्ला रहे, जनगणना नहीं हो रही। भारत में 70% लोग हैं, महाराष्ट्र में 65% है, तेलीमाड़ी कुंभी हमारे बड़े भाई। तो ये SC ST OBC के सरनेम एक ही है। तो साथियों, संविधान चौक में होनी चाहिए संविधान की बातें। और संविधान ऐसा है, मैं जो यहाँ पे बकबक कर रहा हूँ, बकबक नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 19 संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने 19 ऐसा लिखा है, मेरे महिला, ए मेरी बहन, आंदोलन हुआ, अकेली बैठ, आंदोलन करने का अधिकार संविधान चौक, आर्टिकल 19। मैं भी बात कर रहा हूँ, ये हमारा संघ है 8-10 लोगों का। आर्टिकल 19 से कल मेरा आंदोलन हुआ, यहाँ मुख्यमंत्री को लेटर गया किसानों के बारे, पहले दिन किया मैंने। 12 लोग आए थे, अब नहीं आए 50 लोग, लेकिन एक आदमी आंदोलन कर सकता। संविधान आर्टिकल 19। यहाँ पर चैनल आए, मेरी बहन आई, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आपकी अच्छी तबीयत रहे, आपका अच्छा चैनल चले। जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच। चाहिए वो मनीषा हाथरस प्रकरण हो गया,
तो ये सत्ता में जाके जो मुजोरी कर रहे हैं भारतीय लोगों के साथ, तो उनको मालूम है इन्होंने वोट नहीं दिया पत्रकारों ने, महीने तो भी चलेगा, ईवीएम मशीन से ले रहे हैं। तो किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा। तो हम महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले का सत्यशोधक समाज, बहुत अच्छा किताब है मेरे माता बहना पत्रकार बहना, पढ़ लेना, गुलामगिरी, हिंदी इंग्लिश मराठी। उस किताब के आधार पर हम भारत में संविधान में आर्टिकल 19 जो बाबा साहब ने लिखा, आर्टिकल 19 के आधार पर भारत में अकेला आदमी अकेली महिला आंदोलन कर सकती है। इतनी बड़ी ताकत है संविधान में। तो मैं कर रहा हूँ। अभी आप लोग आगे संघ बन गया, तो हमारा आंदोलन किसानों को जो 3 अध्यादेश मोदी सरकार ने लाया, ये बहुत गलत है। ये संविधान चौक में तो लोग आ चुके, लेकिन कामठी रोड पर जाइए, वह कामठी रोड में 10,000 लोग उतर चुके हैं शारदा चौक में, वो आंदोलन वहाँ खड़ा हो गया, सिख मुस्लिम। तो संविधान चौक में मैं सत्यशोधक समाज का, ये महात्मा फुले का, सावित्री का संगठन हम चला रहे हैं, बहुत सारी टीम है। तो हम संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जी को, यह अध्यादेश में बदल कीजिए और कोई भी किसान और महिला मेहनत कश नहीं चिल्लाना चाहिए। तो ये ईवीएम मशीन के कारण ये रंगदारी कर रहे साथियों, ये हमारा प्रश्न है। ये कितना खतरनाक आंदोलन हुआ है, दुनिया में लिखा जाएगा। आज हमने एक बहुत संदेश अच्छा बनाया, पूरे देश में मेरा नारा चल रहा है, क्योंकि मैं पत्रकार भी हूँ और एक संशोधक हूँ। तो मैंने नारा बनाया, जमीन पर 7/12 अगर बचाना है, 7/12 बोलते हैं जमीन का रिकॉर्ड, जमीन पर भारत के लोगों 7/12 बचाना है तो 8/12 को मैदान में आइए। देखो पूरे देश में हमारा संदेश चला गया, आया होगा आपके व्हाट्सएप में। जमीन पर 7/12 बचाना है तो 8/12 को आंदोलन में चाहिए। जितना आंदोलन आज दिख रहा है किसानों के लिए, इससे 100 गुना आंदोलन ईवीएम के लिए खड़ा हो रहा है। उसकी चिंगारी हमने लगा दिया साथियों। और बस आप एक आधा सवाल करो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात रह गई कि मैं भाषण वाला और यह आंदोलन वाला आदमी नहीं हूँ। मैं संशोधन कर रहा हूँ कि शिवाजी महाराज के किले क्यों टूट रहे हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 विद्यापीठ बनाए, ये ढूंढते एक दीजिए, भारत में हिंगना ईसासनी में 50 एकड़ जगह में इतिहास छपड़ा है। ये 20 तारीख को गाड़गे बाबा का मरण दिन है, तो वहाँ पे ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं। 20 तारीख को नागपुर में कितना बड़ा इतिहास छपड़ा है, नाग लोग वो देखने के आइए। सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक, रविवार गाड़गे बाबा दिन है। वेलकम नाग लोग ईसासनी। धन्यवाद। अभी जो 3 कृषि कानून जो निकले हुए, तब इसके बारे में विस्तार से हमारे विस्तार से, यानी गांव का जो गैया होती है, वो अभी मेरी ससुराल गांव की है, तो एक पॉइंट मैंने ऐसा पढ़ा हूँ कि वो दूध गांव में नहीं बेच सकता, तो उसको लाइसेंस निकालना पड़ेगा। अरे गांव में जाति में संबंध है, मामा काका भाई बोलते हैं, तो 1 लीटर दूध के लिए लाइसेंस निकालेगा, चाराने का काम करेगा और 100 रुपये खर्चा करेगा। तो बहुत सारे अध्यादेश है। और किसानों की जमीन का माल बेभाव ये भांडवलदार उठाएंगे। ये अंबानी, ये कौन है, ये जो बड़े बड़े नाम जो आ रहे, और हाँ अंबानी और अडानी, ये बहुत गलत है। ये संविधानिक भारत में नहीं चलेगा। ये आज़ादी अंग्रेजों के खिलाफ चला था ना आंदोलन, उसकी चिंगारी है। इतनी पुलिस, इतनी मिलिट्री और इतना सेंट्रल जेल नहीं है तुम्हारे पास राष्ट्रपति जी कोविंद साहब। ये अध्यादेश मैंने बता दिया बहना कि एक छोटा सा पॉइंट बनते हैं, गांव का आदमी दूध नहीं बेचता गांव में, उसको लाइसेंस निकालना पड़ेगा और वो राशन अपना बेच नहीं सकता, उसको बेभाव खींच लेंगे उसको, तो वो उसको कर्जा बढ़ेगा और आत्महत्या करेगा किसान। वैसा तो पेपर पढ़ो कर लिया है, इस कारण हम समर्थन कर रहे हैं। और ये सारी बीमारी की जड़ है ईवीएम के कारण। उनको मालूम है मुस्लिम वोट, इनके वोट की जरूरत नहीं पत्रकारों की, हम खींच लेंगे वोट। तो यही मेरी बात कहना है। अध्यादेश 3 है, उसको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता, दिन भर शिविर होते हैं, लेकिन 2 पॉइंट मैंने बता दिया। भारतीय लोगों के संविधान के खिलाफ ही है अध्यादेश। हम जाहिर निषेध करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, धिक्कार है, हम चुप नहीं बैठने वाले। सत्यशोधक समाज द्वारा आपके चैनल का आभार, धन्यवाद। मैं धर्मेश पाटिल, ऑल इंडिया का डायरेक्टर, रिसर्च ग्रुप सत्यशोधक समाज।